हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। और हम देखेंगे कि जो हमारा रेट लॉ होता है उसमें जो रेट कांस्टेंट होता है के, उसकी हम यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हो, तो वो हम क्लियर कर लेंगे आज। तो सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको जानने से पहले आपको रेट लॉ पता होना चाहिए। रेट लॉ पता है ना आपको? रेट लॉ की मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर वो नहीं पता आपको तो पहले वो वाली वीडियो देखो, रेट लॉ वाली, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, वो वीडियोस जो दो मैंने पढ़ा रखी पहले वो देख लो, ताकि आपका मतलब फाउंडेशन बने और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का ऑर्डर। मैं पहले आपके सामने रेट लॉ लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ हमने क्या प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। हमने पढ़ा रेट लॉ होता है, रेट लॉ क्या कहता है कि रेट इज इक्वल टू, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन कुछ भी बोल सकते हो। तो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट। और मान लो कोई कंसंट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेट लॉ से पहले, रुक जाओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। रेट लॉ लिखने से पहले मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ, आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ, जनरल रिएक्शन। तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखी, ए बी गिव्स सी सी प्लस। मान लो मैंने रिएक्शन लिख दी, आपके सामने रिएक्शन लिख दी, तो ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, और ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है वो क्या है, कोफिशिएंट। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इनको, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बड़े बड़े शब्द मार के फेंकते हैं केमिस्ट्री, बस आप आसान भाषा में समझो, ये कोफिशिएंट है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो रेट लॉ क्या कहता है, अब मैं लिख रहा हूँ रेट लॉ, ये एक रिएक्शन है। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन बराबर टू रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। और जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है, कौन कौन से रिएक्टेंट है, ए और बी। तो रिएक्टेंट ए, उसकी कुछ पावर होगी एक्स, और रिएक्टेंट बी मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे, यहाँ तो दो ही हैं, ए और बी, तो दो ही लिखेंगे। तो रेट लॉ कहता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो बराबर है रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन। ये जो साइन होता है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये कंसंट्रेशन बताता है। तो क्या है, कंसंट्रेशन टू द पावर, कोई कोई पावर एक्स है और दूसरे रिएक्टेंट की मान लो कोई पावर वाई है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहता है, रेट लॉ कहता है। रेट लॉ ये कहता है आपका। अब ये जो एक्स और वाई जो पावर है कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की बात होती है सिर्फ रेट लॉ में, सिर्फ रिएक्टेंट। ए और बी लिया हमने, सीओडी को नहीं लिया क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो रेट लॉ में सिर्फ हम जो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं, वो सिर्फ रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर निकालते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूज नहीं करते। देखो हमने सिर्फ रिएक्टेंट यूज करें, ए और बी, ठीक है। तो ये जो पावर है एक्स वाई, ये पावर कैसे पता चलती है, हमें डेटा से पता चलती है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको, मैं पढ़ा रहा था आपको रेट लो। तो मान लो कोई भी डेटा है आपके सामने, डेटा दे देते हैं जैसे कंसंट्रेशन, और ये रेट है। तो ऐसे मान लो आपके सामने कंसंट्रेशन का ऐसे डेटा दे रखा है कि पहले 0.01 मोल थी, या फिर इसकी 0.04 थी, 8 हो गई, 0.6 हो गई, ऐसे कुछ भी कोई डेटा होगा, फिर उससे हम करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वो डेटा आप कुछ भी हो सकता है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल पहले रेट ऑफ रिएक्शन थी 1, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 1 मोल पर लीटर। तो मान लो ए, जब आपका रेट इतना था, ए का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना था, बी का इतना था, तो आपका रेट इतना था। जब आपकी ये डबल हुई तो कुछ और हो गया। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसमें अगर आपको रेट लो समझ नहीं आ रहा तो आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ऑर्डर के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हम ऐसे डेटा देख के निकालते हैं। बस अभी इतना समझ लो आप कि जो डेटा दे रखा होता है उससे हम चेक करते हैं कि भाई रेट किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो उसी स्पीड से आप डेटा देख लेते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑर्डर फॉर रिएक्शन। अब होता क्या है कि जैसे जो ये पूरी रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है, इन दोनों को जो रिएक्टेंट की जो पावर है उनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो उसको बोलते हैं हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। मतलब पूरी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम दोनों की सम करके, पावरों को सम करके हम बोल देंगे कि ये ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का। मतलब इस पूरी रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा। बाकी ये दोनों अलग हो सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3, ऐसी वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1/2 2/3, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पावर होती है कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3, फ्रैक्शन में भी हो सकती है जैसे कि मैंने बताया। और फिर जब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ एक्स प्लस वाई, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो ओवरऑल पूरे रिएक्शन की ऑर्डर है।
ओवरऑल पूरी रिएक्शन की ऑर्डर है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम जैसे कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं, उससे चीज़ समझ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये मैंने रेट लॉ लिखा कि रेट इज इक्वल टू के, जो कि रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी और पावर दे रखी है 3/2। और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ओवरऑल में कंफ्यूज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? तो ये देखो, ये एक्स है, ये वाई है, वही जो मैंने भी समझाया ना रेट लॉ में, जो ए कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, उनको आप जब ऐड करते हो तो ऑर्डर आ जाता है रिएक्शन का, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर आ जाता है। तो इसका ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी 1/2 प्लस 3/2 को जब मैं ऐड करूंगा तो 2 काट के 2, यानी कि 2 आ गया, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, समझ गए? तो रेट लॉ से हम जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पर एक्स और वाई की कुछ और वैल्यू होती है, जो एक्स और वाई इनको बोल रहा हूँ मैं, जो पावर, अगर इनकी कुछ और होती है, जैसे मान लो आपके सामने रेट लो ऐसे लिखा होता, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, जो दूसरा रिएक्टेंट है मान लो बी, उसकी पावर 0 है, तो मैं ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालता? ऐड करता एक्स प्लस वाई मान के, अगर इनको ऐड करता तो 1 प्लस 0 1 होता, तो ओवरऑल रिएक्शन 1 आ जाती। तो इसको मैं क्या बोलता? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी पावर हो सकती है, आप उनको जब ऐड करोगे तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ये फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया, यहाँ पर 1 और 0 का दिया, ऐसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब मैं जो आपसे पूछूं, जो जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो कांस्टेंट है के, क्या होता है? ये रेट कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इसका मैं आपसे यूनिट पूछूं तो आप कैसे बताओगे इसका यूनिट? तो देख लेते हैं यूनिट। इसका जो यूनिट है ना, इसकी जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन की जो पावर है, ये और भी क्या है हमारे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की जो ये पावर है, ये क्या है, इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पावर के हिसाब से ऑर्डर चेंज होता रहता है। भाई पावर 1/2 3/2 थी तो ऐड किया तो सेकंड ऑर्डर हो गया, पावर 1 0 थी ऐड किया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ये के की जो यूनिट है वो भी चेंज होती रहती है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट फिक्स नहीं है, ये यूनिट डिपेंड करती रहती है कि भाई ऑर्डर क्या है, रिएक्शन का हमारा ऑर्डर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जो रेट लॉ में जो के है ना, रेट कांस्टेंट, उसका यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे आने के चांसेस होते हैं। मैं रेट लॉ दोबारा से लिख रहा हूँ। रेट लॉ आपका होता है रेट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल्स टू के, जो कि हमारा ये रेट कांस्टेंट है, और जो भी आपका रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होगा, हमने ए और बी मान के चल रहे हैं रिएक्टेंट, और उनकी कुछ पावर है, ये रेट लॉ हो गया। मान लो सपोज मैं आपके सामने एक रेट ऑफ अ रिएक्शन रेट लॉ के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ, रेट इक्वल्स टू के एनओ, या फिर पहले मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूँ। मैं आपके सामने आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखी, 3NO गिव्स N2O, ये आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन का रेट लॉ ऐसे लिखा हुआ है, ये रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इक्वल्स टू के NO, ये रहा रिएक्टेंट NO, और उसकी पावर क्या दे रखी है? उसकी पावर दे रखी है 2, रेट कांस्टेंट NO की पावर 2। अब देख लो यहाँ पर वो भी चीज आपकी क्लियर हो गई कि ये कोफिशिएंट इसका 3 है लेकिन ये पावर 2 है। तो मैंने आपको बताया था ना, ये एक्स और वाई कोफिशिएंट नहीं होते, ये कुछ और होते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये आपका आ गया रेट का जो ये जो रिएक्शन है 3NO गिव्स N2O, इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख के दिखा रखा है यहाँ पर, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। तो आपको पहले तो यूनिट ऑफ के निकालने से पहले आपको ये कंसंट्रेशन है, ये ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं कंसंट्रेशन है, तो आपको कंसंट्रेशन की यूनिट पता होनी चाहिए। क्या होती है कंसंट्रेशन की यूनिट? मोल पर लीटर, ये याद रखो आप। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। और रेट यानी कि स्पीड की यूनिट क्या होगी? ये हमने पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा, ये क्या है? रेट। इसकी यूनिट क्या होगी? तो मैं लिख देता हूँ पहला सर, ये कॉमन यूनिट आपको पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो रेट है, सिर्फ रेट भी लिखे तो भी कंफ्यूज मत हुआ करो, रेट ऑफ रिएक्शन ही है, चाहे रेट लिखे चाहे रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, बात एक ही है, कंफ्यूज मत हुआ करो। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर
पर सेकेंड, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। तो ये दोनों यूनिट आपको पता है, ठीक है। ये वाली दोनों यूनिट आपको पता है। तो ये बस ये वैल्यू आप इसमें डालो, आपका ये के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें तो यही निकालना है, यूनिट ऑफ के। तो बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। रेट की यूनिट मुझे पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के की मुझे निकालनी है, तो एज इट इज। और ये कंसेंट्रेशन की यूनिट पता है मुझे मोल पर लीटर, तो यहाँ मैं मोल पर लीटर। अब देखो ये पावर पे डिपेंड हो जाएगा, मैंने कहा था ना पावर पे, तो पावर क्या है इसकी 2, तो 2। अब यहाँ से के की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, के इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये नीचे जाएगा, मोल दिख रहा है ना आपको, मोल पर लीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर है। अगर यहाँ पर ये यूनिट पे, मैंने कहा ना ये पावर पे डिपेंड करता है के का यूनिट, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर के हिसाब से हम काटेंगे, बस अब इसको जो काटेंगे वही के का यूनिट आएगा। तो मैं ऊपर ले जाके काट रहा हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड ऑन मोल पर लीटर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया मैंने ना। तो बस कैसे कटेगा आप देखो, देखो ये पर लीटर है, ये पर सेकंड है, ध्यान से देखो, ये पर लीटर है, पर सेकंड है। तो आपका जब मैं ऊपर ले जाऊंगा ये, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, यहाँ स्क्वायर है तो ये मोल कटा और ये रेड गया। यहाँ पर लीटर -1 है या लीटर है -2 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर किया मोल पर लीटर को। तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा लीटर, आपको ये करना काटना आता है ना ये सब, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके -1 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाके +1 हो जाए, +2 हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएगा ना। ये सब सॉल्व नहीं आता, दोबारा लिख रहा हूँ, ये पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है बस आपको काट के, वही आपका के का यूनिट है। देख लो, 1 मोल से 1 मोल गया, तो यहाँ पर मोल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कटेगा और 1 मोल कट जाएगा, तो नीचे से मोल रह जाएगा। ये लीटर पर -1 है और ये -2 है, तो ऊपर जाके +2 हो जाता है, आपको पता है ना ये रूल। तो +2 हो जाता है, तो लीटर -1 लीटर +2 कट के क्या बचेगा, सिर्फ लीटर बचेगा, लीटर पावर 1, और ये पर सेकेंड एज इट इज, तो आपका यूनिट आ जाएगा मोल लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर पर सेकेंड पर मोल, ये मोल ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा, और ये लीटर -1 जाके ऊपर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको, बस ऐसे बेसिकली आप कुछ भी लिखा हो पावर में, आप बस ऐसे यूनिट पुट फॉर्मूले में आप अपनी यूनिट्स पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आप देखो और एग्जाम्पल देखते हैं, कंफ्यूज अगर आप हो गए, और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इक्वल्स टू के H2O पावर 1 I माइनस, ये बस I माइनस तो आपका रिएक्टेंट है, इसको पावर मत समझ लेना, पावर तो बाहर लिखते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है रेट, और हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, फाइंड द यूनिट रेट कांस्टेंट। तो फिर से वही, आपको रेट की यूनिट पता है, मैंने भी बताया ये जो रेट है, क्योंकि हमें ये जो हमारा रेट लो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना हम, तभी तो आएगा। तो रेट की यूनिट आपको पता है क्या होती है, रेट की यूनिट सारा लिख देता हूँ, रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। और कंसंट्रेशन, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो बस ये वैल्यू अब मैं यहाँ पुट करूँगा, बस आपका आ जाएगा। रेट की पहले मैं यूनिट पुट कर रहा हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के, एज इट इज हमें निकालना है के की तो यूनिट। H2 क्या है, कोई आपका कोई कंसंट्रेशन है, पावर क्या है 1 है, यानी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1, यहाँ पर भी मोल पर लीटर की पावर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा के मोल पर लीटर की पावर स्क्वायर, और ये क्या है मोल। अब बस तो बस नॉर्मल मैथमेटिक्स का काम चल रहा है। अब यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर पावर। अब इसको काट लोगे, वही आपकी के की यूनिट होगी। और आपसे आप ध्यान रखना है, देखो दोनों 1 1 है, तो इनकी ओवरऑल पूरी ऑर्डर जो ये रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 + 1 2, सेकेंड ऑर्डर का निकाल रहे हैं हम बेसिकली के का यूनिट। तो बस आप इसको सॉल्व कर दोगे, आप जब इसको सॉल्व करोगे वही आपका आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर है, देखो मैं और अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ, मोल
पर लीटर पर सेकंड न्यूमरेटर में, नीचे में ये स्क्वायर खोल देंगे तो ब्रैकेट ओपन करके तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हो जाएगा। मोल से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से मोल बच जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये -2 है, ये -2 है, और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये +2 और -1 ऐड होके -1 बच जाएगा। तो आपका ये +2 ये ऊपर +2 चल जाएगा ना, +2 और -1 ये लीटर के तो +1 हो जाएगा। तो लीटर के ऊपर क्या आएगा, +1। ये नॉर्मल मैथ्स कर रहा हूँ बस मैं, और पर सेकंड एज इट इज है। तो आपका बचेगा ये नीचे का मोल, नीचे से मोल बचा तो इसको मैं पर मोल लिख सकता हूँ, ऊपर आपका लीटर बचेगा और पर सेकंड। तो ये आपका के का यूनिट आ गया। ध्यान से आप देखो तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट कुछ भी हो सकता है आपका, ये पावर पे डिपेंड है कि आपका के का यूनिट क्या आएगा। कहने का मतलब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक और देख लो, एक और देख लो, पावर है आपके रेट लॉ में, रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर चढ़ी होती है कंसंट्रेशन, उस पर डिपेंड करता है आपका के का यूनिट। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, आपके सामने कोई एक मैं रेट लिखता हूँ, रेट लॉ, रेट इक्वल्स टू के, और ये कोई रिएक्शन है, उसका कोई रिएक्टेंट है, मान लो CH3 CHO पावर 3/2। तो मैंने कहा था पावर फ्रैक्शन में भी आएगी। अब देख लो फ्रैक्शन में आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का के की यूनिट याद कर लेते हैं। अब जब कैसे इसमें कैसे करोगे, इसलिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि भाई वैल्यू पुट करनी है और आपको के का यूनिट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई। अब 3/2 का तो आपने याद नहीं करा होगा, ज्यादातर बच्चों ने जीरो ऑर्डर का यूनिट याद करा हुआ होगा, या फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। रेट कांस्टेंट का यूनिट इन तीनों ऑर्डर का ही याद कर रखा होगा, 0 1 2 का। पर यहाँ तो देखो फ्रैक्शन में पूछ लिया, अब बताओ के का यूनिट क्या है। अब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बस आप वैल्यू पुट कर लो। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। रेट की क्या होती है यूनिट, ऐसा यूनिट रेट की क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के हमें एज इट इज निकालनी है। ये क्या है, कोई एलिमेंट होगा आपके रिएक्शन का, तो उसकी कंसंट्रेशन है, ये ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ये सब बताया ना मैंने। रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर। तो बस वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, मोल पर लीटर पर सेकंड रेट की, और ये कंसंट्रेशन है किसी रिएक्शन का, रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है, तो उसकी यूनिट मोल पर लीटर। अब ये पावर पे डिपेंड करेगा आपका के का, तो पावर इसकी क्या है 3/2। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो के की वैल्यू क्या होगी, मैथ्स की तरह सॉल्व कर दो, मोल पर लीटर सेकंड अपॉन में मोल पर लीटर की पावर 3/2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही जो आएगा आंसर, वही आपका आंसर होने वाला है। अब वो कुछ भी हो सकता है, इसको काट कर देख लो आपको, तो ये क्या बनेगा, देखो तो ये क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड एज इट इज। इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर -3/2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो बस आप, तो 3/2 ऊपर जाके -3/2 हो जाएगा। तो और मोल के जब क्वेश्चन लिखा होता है तो 1 होता है, ये पता है ना आपको, सिर्फ मोल लिख रहा हूँ यानी कि पावर 1 है, कंफ्यूज मत हो जाना, नॉर्मल मैथ्स। तो मोल की पावर 1 और यहाँ नीचे मोल की पावर 3/2, तो ये मोल को ऊपर भेजूंगा, तो मोल 1 - 3/2 कितना होगा, -1/2 हो जाएगा। ऐसे लीटर की पावर -3/2 ऊपर जाके +3/2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर -1 + 3/2, और ये सेकंड तो पर सेकंड एज इट इज है, तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो और फर्दर 1 - 3/2 कितना होता है, 1 - 3/2 होता है आपका -1/2, तो आपका हो गया मोल बाई 2। -1 + 3/2 कितना होता है, -1 + 3/2 जब आप ऐड करोगे तो आपका 1/2 हो जाएगा, -1 + 3/2 आपका 1/2 हो जाएगा, तो लीटर की पावर 1/2, और ये पर सेकंड एज इट इज। तो इस बार यूनिट क्या आ गई के की, ये आ गई। इस बार यूनिट क्या आ गई के की, ये आ गई, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस बार 3/2। तो कुछ बच्चे सिर्फ ये अगर याद कर लोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर में के की वैल्यू यूनिट याद कर लूँ, फर्स्ट में याद कर लूँ, 2 में याद कर लूँ, ऐसे नहीं ना, आपको ये पुट करके काट पीट के देखना पड़ेगा, बस ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैसे फाइंड करें। ठीक है, बस वैल्यू पुट करते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं। आपको बस ये कॉमन पता होना चाहिए, कॉमन 2 यूनिट पता होने चाहिए कि रेट की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। फिर बस हम वैल्यू पुट करके और जो भी पावर होती है उस हिसाब से काट पीट के के की यूनिट निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 3/2 थी, तो इस बार यूनिट ऐसे फ्रैक्शन में आई, मोल -1/2, लीटर 1/2 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।